आप लोग है ना, 1 मिनट का क्वेश्चन है, इतना वक्त नहीं लगता है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तुरंत बनेगा। कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, ए एंड बी जो है वो डिस्टिंक्ट इंटीजर है, क्योंकि इक्वल होगा ना, इक्वल अगर होगा तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए और बी इक्वल होगा तो ए का पावर एन और ए का पावर एन ही हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने बोला कि ए एंड बी आर द डिस्टिंक्ट इंटीजर, प्रूव दैट कि a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n वेन एवर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि हमें ये प्रूफ करना है कि a का पावर n माइनस b का पावर n में ये जो a माइनस बी है वो एक फैक्टर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि a माइनस बी इंटू कोई k इंटीजर के रूप में ये लिखा जा सकता है, जहाँ पे k कोई इंटीजर होगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसका मतलब यही है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ जो a का पावर तुम्हें n दिखाई दे रहा है, एक्चुअली हमें a माइनस बी को जनरेट करना है। तो हम ये सोचेंगे कि ये b का पावर n गायब करे कैसे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि ये जो a का पावर आप n देख रहे हो, इस a का पावर n को समझना, हमारी बात को, इसको रहने देंगे, माइनस b का पावर n को रहने देंगे, और a का पावर n को ऐसे लिख देंगे, a माइनस बी प्लस बी और होल पावर n। माइनस बी प्लस बी से गायब रहेगा ना, b तो नहीं रहेगा, तो a का पावर n ही ना लिखे हैं। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे हम ये बोले कि माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और एक्चुअली b का पावर a का पावर n ही रहेगा। लेकिन ऐसे फ़ायदा क्या होगा ना कि ये b का पावर n गायब होगा। वैसे देखना कैसे, इसको आप सेकेंड मानो, इसको आप x की तरह ट्रीट करो, इसको आप y की तरह ट्रीट करो। तो जब इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो क्या आएगा बताना आप, NC0 x जो है x, उसके ऊपर पावर क्या बनेगा, n माइनस जीरो n बनेगा, और b का पावर तो जीरो हो जाएगा तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्लस NC1 बनेगा, और जो पहला x है, x पे पावर क्या बनेगा, तो x का नाम a माइनस बी है, n माइनस वन हो गया, और c का लोअर सफिक्स अब b पे जाएगा ना, प्लस फिर आप NC2 लिखोगे, और अब बताओ a माइनस बी के पावर क्या जाएगा, और b का पावर 2 जाएगा। ऐसे ही बढ़ते हुए आप आगे जाओगे तो लास्ट में आप NCN लिखोगे, और उस समय बताना a माइनस बी का पावर क्या हो जाएगा। तो उसको लिखने की आवश्यकता है क्या? उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 1 हो जाएगा। तो b का पावर n बनेगा और माइनस b का पावर n। अब बताओ NCN का वैल्यू क्या हो जाता है, एक काम करते हैं, एक पहले वाला भी लिखते हैं। जैसे अभी अभी हमने बोला कि क्या लास्ट में तो तुम्हारा ये वाला बचेगा माइनस बी का पावर n, वो बचेगा, वो यहाँ लिख देते हैं, और उसके पहले NCN और b का पावर n बचेगा। उसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा बताना, a माइनस बी का पावर, मतलब सॉरी क्या लिखेंगे हम लोग, NCN माइनस वन लिखेंगे ना, और a माइनस बी का पावर क्या लिखेंगे, इसमें से इसको घटा के तो 1 आएगा, और b का पावर क्या आएगा, b का पावर c का लोअर सफिक्स n माइनस वन, ये प्लस। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि अगले स्टेप में ये NCN तो 1 होता है, मालूम है ना आपको। NCN का वैल्यू NC0 के बराबर होगा और वो 1 होता है। बोलो। तो ये 1 अगर हो गया तो b का पावर n और b का पावर n कट जाएगा ना, प्लस माइनस। ये वाला टर्म जो है इसी को ना एक्सपेंड किए थे, ये वाला माइनस बी का पावर n तो लास्ट में लिखेंगे ही ना। तो अब ध्यान से देखो, इसमें तुम a माइनस बी देख रहे हो कि नहीं, इसमें भी a माइनस बी देख रहे हो। प्रत्येक टर्म में तुम्हारा a माइनस बी है। इनफैक्ट लास्ट में भी ये तो कट चुका है पूरी तरह से, यहाँ a माइनस बी का पावर 1 है ना। बोलो। तो हम a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं,
तो a माइनस बी कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा NC0 a माइनस बी का पावर, a माइनस बी का पावर 1 लिए हैं तो a को कम कर दो n में से n माइनस 1, फिर प्लस NC2 a माइनस बी का पावर n माइनस 1 पहले से है, अब n माइनस 2 कर दो, घटा दो ना इसमें से, क्या दिक्कत है। फिर NC3 कर दो, एंड सो ऑन ऐसे ही बढ़ेगा तो डॉट डॉट कर दो ना, डायरेक्ट डॉट डॉट कर दो, समझ रहे हो। सॉरी गलती किया, NC0 के बाद NC1 होगा ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है वैसे। फिर ऐसे ही डॉट डॉट कर दिए, लास्ट में जो लिखेंगे क्या लिखेंगे NCn माइनस 1, a माइनस बी तो कॉमन है तो b का पावर n माइनस 1 बचेगा। अब ज़रा बताओ ये एक इंटीजर है कि नहीं जो ब्रैकेट में लिखे हैं हम अभी इधर, NC0 एक इंटीजर ही है ना, और a और b भी क्या थे, दो डिफरेंट इंटीजर थे। तो दो डिफरेंट अगर इंटीजर हैं तो इंटीजर में से इंटीजर घटेगा तो इंटीजर ही होगा, समझ रहे हो। और a का पावर जो n लिखा गया वो भी n एक पॉजिटिव इंटीजर ही दिया गया है, बोला गया कि व्हेन एवर n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये सिंप्लीफिकेशन जो आएगा वो एक इंटीजर ही तो आएगा, जोड़ के घटा के, क्योंकि इंटीजर में कुछ जोड़ो घटाओ पावर करो वो एक इंटीजर ही देगा, फ्रैक्शन थोड़ी कर देगा। तो a माइनस बी इंटू के, दिस इम्प्लाई a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, याद रहेगा। तो ये प्रिंट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। अभी ये तो तुरंत समझ में आ गया ना, हम कर दिए, तो ये सोचने में बड़ी समय लगता है कि a को हम a माइनस बी प्लस बी भी लिख सकते हैं, एक्सपेंड पहले इसको x मान के इसको y मान के कर सकते हैं, समय लगता है। चलिए प्रिंट कर लीजिए इसे।